मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग ये है कि 1 जनवरी को सोने की अगर खास तौर से बात करें तो 1,33,000 के आसपास भाव था। तब भी डर लग रहा था लेते हुए, व्यू यही था कि अभी रुकते हैं, शायद थोड़ा बहुत हल्का हो जाए तब लेना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। और वहां से देखिए अब तक 40-50 हज़ार रुपये और बढ़ चुका है। मतलब जो भी वेट कर रहे हैं कि कोई करेक्शन मिलेगा हम एंट्री लें, या फिर थोड़ा साइडलाइंस पर रहते हैं, कॉशियस रहते हैं, मार्केट्स ऑब्लाइज करते हुए दिखाई दे नहीं रहे किसी को। क्या व्यू है आपका प्राइसेस पर? ये डॉलर इंडेक्स जो 4 सालों के लोअर लेवल्स पर है, जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस है, ये क्या अब तक भाव में अभी तक दिखाई नहीं दिया है क्या? अभी और प्राइसेस ऊपर लेकर जाएंगे क्या? जी ऐसा है कि गोल्ड में जो आज का जो प्राइस है वो पूरा अनप्रेसिडेंटेड है। पूरे वर्ल्ड में किसी ने इस तरह की चीजें ना सोची थी ना सोच पाएंगे। और ये इसका सबसे बड़ा रीजन है कि पूरे जो गोल्ड का है, एवरीवन इज अ बायर। सेलर नाम का कोई चीज ही नहीं है, कोई भी सेलिंग करता ही नहीं है। और जितने भी रीजन आ रहे हैं केवल गोल्ड को बढ़ाने की चीजें आ रही। आज तक का जो वर्ल्ड का जो लीडर था वो यूएस था। अब जब आपका आपके लीडर पे ही भरोसा हट गया है, पूरे वर्ल्ड में जिस कंट्री के पास आप जाएं वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टार्ट कर चुका है अपने यूएस ट्रेजरी को बेचने के करने। क्योंकि जब से ये ग्रीनलैंड का मामला हुआ है, जितने सारे मामला आए हैं, ट्रम्प जब से आए हैं, तो यूएस के ऊपर भरोसा उठ गया है। और उससे आदमी धीरे धीरे, यही रीजन है कि अभी इंडिया यूरोप का भी जो आपने डील देखा बहुत जल्दीबाजी में हुआ। कनाडा का भी अभी बहुत जल्दीबाजी में चाह रहे हैं कि वो भी कहीं ना अपने डील्स करें। प्लस एक और रीजन है कि यूएस ट्रेजरी जो है वो बहुत बड़े अमाउंट में, इनफैक्ट वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर है जापान। जापान में भी आप देखेंगे वहां वैट था फूड के ऊपर, जो कि अभी वहां 0% कर दिया जा रहा है। तो वहां वो पॉलिटिकल रीजन है वहां पे। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उनका फिजिकल डेफिसिट ना हो ज्यादा, उसके लिए उनका करेंसी वीक ना हो, तो वहां वो भी यूएस जो है ट्रेजरी बहुत ज्यादा बेच रहे हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया बेचने के लिए। तो ये भी जो है ना बिग ऑफसेट है, बहुत बड़ा ऑफसेट है। तो ये सब चीजें एक तरफ हैं। ठीक है, आज तेजी की बात है, हर इंसान तेजी के रीजन दे रहा, मैं भी दे रहा हूं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड है। और मेरा ये सलाह है कि ट्रेडर्स खासकर इस चीज से एकदम दूर रहें। और जैसा जी अजय जी ने कहा कि 6,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको इमीडिएट बेसिस पे सोना लेना ही लेना है तो आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको 6,000 में $300 करीब अप्रोक्स $400 हो गया, तो कम से कम 12-15 हजार रुपए की और तेजी कभी भी दिख सकती है। लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि 2008 में 12 में हमने देखा है, क्रूड भी 100 जाके वापस 30 पे आया, सिल्वर में भी हमने 1/3 का करेक्शन देखा है। तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि इस तरह के जो करेक्शंस हैं वो कभी भी एक्सपेक्टेड हैं और कभी भी हो सकते हैं। अब जो होगा, एक चीज याद रखिए, जिस तरह से तेजी हुई है तो इससे ज्यादा कभी भी मंदी हो सकती है, और पूरा आज जो ट्रम्प का सिचुएशन चेंज हो जाए, एग्जांपल मैं बता रहा हूं, और सब लोग वापस यूएस की तरफ बढ़ने लगे, जो कि इसके चांसेस कम दिख रहे हैं। लेकिन तब आपको बहुत बड़े बड़े फॉल भी देखने को मिल सकते हैं, और अगर वो फॉल 10%, 15% का नहीं होगा, वो फॉल होगा तो 20%, 30% इस तरह के फॉल होंगे। और अगर 30% का अगर आपको फॉल हो गया, तो आप समझो 50-50, 60-60 हजार रुपए का फॉल हो सकता है। तो इसलिए ट्रेडर इससे एकदम दूर रहें। और लेकिन मेरी ये सलाह है कि जिसके घर में शादी है, कुछ इमीडिएट बेसिस पे सोना है, वो इस भाव में भी जरूर खरीद लें, क्योंकि यहां से 15-20 हजार और ऊपर आपको कभी भी देखने को सोना मिल सकता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट जैसे मनोज जी आप कह भी रहे थे, कल ही शो में हम बात कर रहे थे, 5200 के आसपास तब इंटरनेशनल मार्केट्स में सोना था, और डॉइचे बैंक के 6,000 के लक्ष्य हैं वो इस साल हासिल हो सकते हैं, ये हम चर्चा कर रहे थे। तो जो भी एक्सपर्ट्स थे उनका मानना ये था कि पहले 5500 पार करेगा और उसके बाद 6,000। एक्सपेक्टेड नहीं था कि एक ही दिन के अंदर वो 5500 के लेवल्स पार हो जाएंगे। मतलब इस तरीके के मूव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किए थे जनवरी से लेकर अब तक। अभी जनवरी पूरे सेशंस निकले भी नहीं है और सोना 27-28% चल चुका है, 60-65% चांदी चल चुका है। मतलब इस तरीके का मूव कभी देखने को नहीं मिले मंथली बेसिस पे भी, और पिछले 1-1.5 साल की जर्नी तो क्या ही कहें। अच्छा, एक चीज और, अभी फिजिकल मार्केट में क्या हाल है इन स्तरों पर, इन भाव को लेकर क्या इंपैक्ट वॉल्यूम्स पर, फुटफॉल्स पर देखने को मिल रहा है? और दूसरी तरफ अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो क्या सलाह आपकी तरफ से रहेगी? क्या करें इन्वेस्टर्स फिलहाल? ईटीएफ्स खरीद रहे हैं, सेंट्रल बैंकर्स खरीद रहे हैं, रिटेल क्या करे? जब सोना बढ़ा ना,
तो मार्केट में एकदम सन्नाटा सा हो गया। और मेरी कुछ बुलियन डीलर से बात हो रही, तो बोले हमारा तो 20% सेल रह गया, 30% रह गया। लेकिन जब किसी-किसी दिन आपको ऐसा भी देखने को मिला, जैसे कल की बात बता रहा हूँ, कल से मैंने 12 रिटेलर से बात की। उनके इतना भीड़ जिसका जवाब नहीं। क्योंकि अब लोगों को भी लगने लगा है कि ये फोमो जैसा हो गया कि मैं पीछे रह गया, गोल्ड तो डबल हो गया। लोग इंतजार 90,000 से और 1 लाख से स्टार्ट किए थे, अभी 1,85,000 रुपया हो गया। तो रिटेल में भी अब ग्राहकी वापस आ रही है, नो डाउट। वॉल्यूम कम है, जहां 100 ग्राम की सेल थी वहां क्या कहते हैं 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम की सेल हो गई है, बहुत कम हो गई है। लेकिन फुटफॉल कम नहीं हो रहे हैं, वो फुटफॉल वापस अब चढ़ रहे हैं। बीच में बहुत गैप हो गया था। तो और मुझे मैं को बहुत सारे लोग पूछते हैं, इवन ज्वेलर्स पूरे इंडिया से फोन करें कि क्या होगा, गोल्ड अब कौन खरीदेगा, ज्वेलरी। मेरा ये कहना है, लोगों का विश्वास बहुत बढ़ा है पिछले 2 साल में, जो गोल्ड जिस भाव से रिटर्न दिया है। बस गोल्ड एक बार स्टेबल हो जाए। जिस दिन गोल्ड स्टेबल हो जाएगा, आपका गोल्ड में लोगों का इतना भरोसा बढ़ा है कि गोल्ड की मेरे ख्याल से और भी जो बिजनेस अच्छी हो जाएगी। लेकिन अब इन्वेस्टर की बात करेंगे, तो डेफिनिटली जो प्योर इन्वेस्टर है उनको थोड़ा रुकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि करेक्शन आएगा। जब तेजी होती है तो सब तेजी की बातें करते हैं। 6,000 कोई बड़ी बात नहीं है जैसा इन्होंने बताया। लेकिन मैं आज भी मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड में एक शार्प करेक्शन आएगा। वो कब आएगा वो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आएगा जरूर। क्योंकि कोई भी चीज वन साइडेड नहीं चलती है। तो इन्वेस्टर डेफिनेटली रुके। लेकिन मेरी बार-बार ये कहना होगा कि अगला 2-3 महीना में अगर किसी को सोना खरीदना है, ज्वेलरी खरीदना है, हर हालत में, कोई भी रीज़न से, वो आज ही खरीद लें, क्योंकि उनको और भी ऊपर 2 लाख का भाव बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तीसरी बात आप सॉरी क्या पूछा आपने? हेलो। रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करें, निवेशकों को क्या करना है? हाँ, हाँ, ये निवेशक ज्वेलरी 100% खरीदें। रिटेल इन्वेस्टर रुक सकते हैं, डेफिनेटली रुक सकते हैं। जिनको ज्वेलरी खरीदना है वो खरीदें। और आपको बहुत इनोवेशन दिखेगा ज्वेलरी में। अभी लेटेस्ट पिछले 4-5 महीने में बहुत ज्यादा है। लाइट वेट तो हम पिछले 3-4 साल से बोल रहे हैं, लेकिन अब एक्स्ट्रा लाइट वेट की ज्वेलरी आ गई है। जो एक 100 ग्राम में बनता था चीजें, वो आज 20 ग्राम 25 ग्राम में बनने लगी है। टेक्नोलॉजी ने इतना आगे बनाया है। तो आप ज्वेलरी डेफिनेटली खरीदें और इनोवेशन हो। और इससे बढ़िया कोई इंडस्ट्री नहीं रही आज के दिन में। सोने में लोगों का भरोसा बहुत बड़ा है। और सबसे बड़े पूरे इंडिया, मुझे लगता है सोने की चिड़िया बोली जाती थी इतने सालों में, अभी सही में सोने की चिड़िया हो गई। पूरे इंडिया में इतना ज्यादा सोने में इन्वेस्टमेंट था, आज देखो हर घर का इकोनॉमिक सुधर गया है जिन्होंने सोने में इन्वेस्टमेंट किया था। तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आज थोड़ा रुक सकते हैं, लेकिन ज्वेलरी आज भी खरीदें। और आगे भी मुझे गोल्ड नियर फ्यूचर में कम से कम यहाँ से 20 से 25,000 रुपए और देखने को। एक बात नहीं भूलना चाहिए कि लोग अगर ये सोचते हैं कि आज 1,85,000 हो जाए फिर गोल्ड नीचे हो जाएगा और कभी बढ़ेगा नहीं। गोल्ड अब इस ऑर्बिट में आ गया है, 1.5 लाख प्लस के ऑर्बिट में। अगर गोल्ड आपको 20% 30% कभी धोखे से नीचे भी चला जाए ना, तो नीचे टिकेगा नहीं। पूरी दुनिया इतने खरीदने के जाएंगे कि वो सोना वापस चढ़ेगा। तो आज जिस भाव में आप खरीद रहे हैं, आपको आगे भी इस भाव में देखने को मिलेगा ही, अगर प्रॉफिट बुकिंग होगी तो भी।